बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में के चलते हुए कक्षा जो है स्कूलें जो है वो चल नहीं पाई, इससे कक्षा नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है अपना सिलेबस रिड्यूस करके कम करके हमारे सामने रखा है, जिसमें 60% सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में दिया है और 40% को हटा दिया गया है। तो आज हम कक्षा 10 में हिंदी अनिवार्य विषय जो है, हिंदी का विषय जो है उसमें जो 40% हटाए गए हैं वो 60% क्या क्या रखे गए हैं जो कि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं बोर्ड परीक्षा में आएंगे। पैटर्न वही है कि 20 नंबर के शतकांक जाएंगे, 80 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, लेकिन उनमें से कुछ पाठ हटाए गए हैं और उन पाठ को हटाए गए पाठों को के बाद जो शेष बचे हैं उनमें से वही प्रश्न वैसे के वैसे आने हैं। पैटर्न वही है, कोई बदलाव उसमें नहीं किया गया है। देखिएगा कि यदि बात करें तो पहले अपठित बोध 6 अंक का, देखिएगा कि 6 अंक का था। 6 अंक में जो है केवल पद्य अपठित पद्यांश जो है वो आपके कोर्स में आएगा। अपठित गद्यांश को उन्होंने हटा दिया है। रचना में 12 नंबर की होती थी, व्यवहारिक व्याकरण 14 नंबर की, क्षितिज 48 मार्क्स की आती थी। कुल 80 नंबर का ये पूर्णांक इन्होंने दिया है। देखिएगा जो इन्होंने सिलेबस में रखा है वो तो रखा है। एक आपके प्रश्न आएगा खंड फर्स्ट में से अपठित पद्यांश, पहले अपठित गद्यांश भी आते थे, उनको इन्होंने हटा दिया है। अपठित पद्यांश देंगे जिनमें जो है या तो 4 प्रश्न होंगे या 3 प्रश्न होंगे। केवल एक जो है अपठित पद्यांश आपके कोर्स में आना है, वो अथवा में आएगा। उसके बाद खंड 2 की बात करते हैं तो उसमें एक निबंध लेखन होगा, 8 अंक का पत्र लेखन होगा जिसमें कार्यालय पत्र और व्यवसायिक पत्र होंगे 4 अंक के। सेम वैसे का वैसा जो है इन्होंने दिया है। पूरे का पूरा जो है पहले भी यही था, इसमें कोई बदलाव उन्होंने नहीं किया, केवल एक अपठित गद्यांश हटाया है। उसके बाद देखते हैं व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण में इन्होंने जो टॉपिक रखे हैं वो है समास वाला टॉपिक रखा है, वाक्य शुद्धि वाला रखा है, मुहावरे और लोकोक्तियां रखी है, क्रिया काल, क्रिया विशेषण, काल, वाच्य और कारक। ये आपके अन्य पॉइंट, अन्य व्याकरण के अन्य टॉपिक थे जिनमें एक तो क्रिया थी, एक विशेषण था और एक कारक था, काल था और वाच्य था। ये व्याकरण के टॉपिक थे जिनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटा दिया है। ध्यान रखिएगा कि व्याकरण में केवल समास का एक टॉपिक रखा है, वाक्य शुद्धि का एक टॉपिक है, मुहावरे और लोकोक्ति आपके इसमें दी है। पहले 2 नंबर के आते थे तो इनको बढ़ा करके 4 नंबर का इन्होंने कर दिया। अंक वही 14 है। समास जो है 4 अंक का हो गया है, वाक्य शुद्धि भी 4 अंक की हो गई है और ये जो मुहावरे हैं वो भी 4 अंक के हैं और लोकोक्ति 2 अंक की दी है। इनमें क्रिया विशेषण कारक काल और वाच्य ये जो थे व्याकरण के अन्य टॉपिक, इनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटा दिया है। उसके बाद आता है सेम वही पैटर्न है, एक व्याख्या आएगी आपके गद्य भाग में से, विकल्प दिया होगा, 6 अंक की, दोनों में से एक करनी है। दूसरा एक व्याख्या पद्यगण में से आएगी, वहां भी ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, दोनों में से सेलेक्ट करना है और दोनों में से जो आपको आता है, जो अच्छा से आप कर सकते हैं, वो 6 अंक का प्रश्न आएगा, उसको एक को करना है। वो भी गद्य और पद्य दोनों में जो है विकल्प सहित व्याख्या दी जाएगी। जैसे गद्य की 2 व्याख्या होगी, दोनों में से एक करनी है, पद्य की भी व्याख्या 2 होगी, दोनों में से एक करनी है। उसके बाद 2 नंबर के 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, वही 6 अंक के 2 प्रश्न होंगे 12 अंक के कुल, एक गद्य में से होगा और एक पद्य खंड में से होगा। जो कहानी निबंध जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस पुस्तक में रखे हुए हैं, जिन्होंने हटाए नहीं, उन पाठों में से ही एक प्रश्न जो है वो गद्य खंड का होगा और एक पद्य खंड का होगा। 2 बड़े प्रश्न होंगे, 6 नंबर का एक प्रश्न होगा और 12 नंबर के प्रश्न। जैसे कि नंबर बड़े हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग उत्तर भी सही तरीके से निबंधात्मक लिखने होंगे। उसी प्रकार 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे जिनमें 3 तो गद्य खंड के होंगे और 3
पद्य खंड के होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो गए पॉइंट अपन ने पढ़ रहे हैं, गए पॉइंट में देखिएगा कि निबंधात्मक प्रश्न तो है, लेकिन गद्य के भी 2 प्रश्न होंगे, दोनों में से एक करने होंगे, विकल्प दिया होगा। पद्य के भी 2 प्रश्न होंगे, दोनों में से एक करने हैं, दोनों का विकल्प जो है वह दिया होगा। और आगे चलिए, आगे आता है 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 2 गद्य के और 2 पद्य भाग के, 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे। किन्हीं 2 रचनाकारों का, कवि या लेखक, किन्हीं 2 का, कवि भी आ सकता है और लेखक भी आ सकते हैं। तो एक कवि और एक लेखक दोनों का परिचय आपको करना पड़ेगा। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, 2-2 4 अंक का होगा, और बाकी का सड़क सुरक्षा के नियम जो है आपको 4 अंक के प्रश्न आएंगे। अब इसमें से कौन कौन से पाठ आपके रखे हैं और कौन से हटा दिए हैं, देखिएगा। ये जो पाठ है ये आपकी जो क्षितिज है उनमें संशोधित पाठ्यक्रम है, वो आपके पाठ जो है वो रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा कि जैसा कि हमने जब हमने सिलेबस को पढ़ा तो उनमें से ये जो टॉपिक नहीं हटाए वो पढ़ चुके थे, लगभग 1-2 पाठ रहे थे, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके कोर्स में है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, हम लोग इसको पढ़ चुके थे। अगला था मुंशी प्रेमचंद, ये भी आपके पाठ में आएगा। ईदगाह हामिद का जो चिमटे वाली कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी है, ये भी आपके कोर्स में रखी है। तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी के स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये भी आपके कोर्स में आएगा। इसके अलावा मोहन राकेश, उसकी आखिरी चट्टान, ये एक पाठ है। एक रामधारी सिंह दिनकर। तो गद्य खंड में अपने केवल 2 पाठ रहे हैं, बाकी के हमने पढ़ लिए हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये 1, 2, 3, 4, 5 क्षितिज के गद्य खंड में जो पाठ है 5 पाठ आएंगे। 5 में से हम लोग 3 पढ़ चुके हैं और 2 बाकी हैं। तो चौथा और 5वां ये 2 बाकी है, बाकी के हमने पढ़ चुके हैं, हम जो है पढ़ चुके हैं। तो ये 5 पाठ जो है क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से आएंगे। आगे आता है काव्य खंड या पद्य खंड। बात करते हैं पद्य खंड की, उसमें सूरदास जो है आपके सूरदास का टॉपिक आएगा। इसके अलावा लक्ष्मण परशुराम संवाद का एक टॉपिक आएगा। तो ये 2 टॉपिक जो है हम पढ़ चुके हैं। शेष जयशंकर प्रसाद की प्रभु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान और नागार्जुन, ये 4 पाठ जो है हमें अब पढ़ने बाकी है। बाकी का सारा कोर्स हमारा लगभग हो चुका है। तो गद्य खंड में जो है वो 5 पाठ है और पद्य खंड में ये 6 पाठ उन्होंने अपने सिलेबस में दिए हैं। कौन कौन से हटा दिए ये भी आप देखिएगा कि अपनी जो पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसमें पुस्तक का नाम है व्याकरण। व्याकरण में इन्होंने अपठित गद्यांश को हटा दिया है। किसको हटाया है? अपठित गद्यांश को हटाया है। गद्यांश से कोई प्रश्न नहीं आएगा, अपठित पद्यांश उन्होंने दिया है। एक क्रिया नाम का जो टॉपिक था वो भी हटा दिया। एक विशेषण, व्याकरण में विशेषण का टॉपिक, कारक, काल और वाच्य, ये 5 टॉपिक जो है खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण में हटा दिए हैं। बात करते हैं पुस्तक की, तो पुस्तक में सेनापति को हटा दिया है, देव जो है उनको भी हटा दिया है, कृपाराम केडिया जो हम पढ़ रहे थे उसको, जो राजिया रासोटा है उसको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा ऋतुराज उनकी कन्यादान को हटा दिया गया है। तो ये 4 टॉपिक जो है वो काव्य खंड में हटाए हैं। और इसी प्रकार गद्य खंड में जो हमने पढ़ा था अमर शहीद लक्ष्मी नारायण रंगा का जो सावरकर वीर सागरमल गोपा वाली जो एकांकी थी वो भी इन्होंने हटा दी है। इसके अलावा राम बख्श, लोक संत दादू दयाल और लोक संत पीपा, लैंगिक असमानता और महिला उत्पीड़न, ये 4 टॉपिक भी जो है उन्होंने हटा दिए हैं। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 60% सिलेबस दिया है उन 60% सिलेबस में यदि बात करें अपठित बोध की तो अपठित पद्यांश उसमें आएगा। इसके अलावा व्यावहारिक व्याकरण में जो आएगा वो आएगा मुहावरे, लोकोक्ति और कहीं ना कहीं समास, वाक्य शुद्धि के व्याकरण के टॉपिक है। और पाठ्यपुस्तक क्षितिज में जो है आपके जो है लगभग 5 पाठ आएंगे और काव्य खंड में 6 पाठ आएंगे। इस तरीके से आपका सिलेबस ये कक्षा 10 का रखा है। जो 4, 2, 6 पाठ हमारे
क्षितिज पुस्तक में रहे हैं, और व्याकरण का एक टॉपिक है समास, वो रहा है। बाकी के मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं। धन्यवाद।